तुम्हारा घर कितना शानदार है। शानदार? शानदार घर नहीं, शानदार लोग होते हैं। तुम्हारी बातें मुझे समझ नहीं आती। भाई देखो ना, जब इंसान को शानदार होने का एहसास हो जाए तो उसका लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली शानदार हो जाता है। एक टिप दूं? कैसी टिप? कामयाबी की। मेरी तरह सक्सेसफुल होना चाहती हो तो सेल्स गर्ल की तरह सोचना छोड़ दो। तुम मेरी फिक्र छोड़ो, मुझे ये बताओ, ये घर तुम्हें फरियाल के पापा ने दिया है ना? नहीं, ये घर मुझे मेरे डिसीजंस और बोल्ड स्टेप्स की वजह से मिला है। वाह हुआ, तुम एक छोटे से मोहल्ले से निकल के इतने बड़े शानदार घर में आ गई। बहुत कुछ कुर्बान भी तो किया है मैंने। क्या मतलब? मतलब ये कि बदबूदार मोहल्ला जहाँ पीने के पानी और गटर के पानी में ज्यादा फर्क नहीं होता। हम कैसे जिंदा हैं, तुम्हें कैसे बताऊं? हम नहीं जिंदा, हम मर गए। दबा यहाँ से, मेरी बेटी मर गई और बुरे में लोग कभी वापस नहीं आते। उठाओ अपना सामान, नहीं चाहिए। मर गई तो हमारे लिए, इन चीजों का मैंने क्या करना है? तुम आ जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। मर गई तो हमारे लिए, मर गई तो हमारे लिए। तुम खुश तो हो ना? मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। लेकिन हुमा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम हंसते हंसते अभी रो दोगी? क्योंकि जिस जगह से तुम आई हो ना, वहाँ हंसते हुए लोग भी सिसकते हुए महसूस होते हैं। ये सारी बातें छोड़ो और मेरे घर का टूर एंजॉय करो। चलो, ये है हमारे लॉन का दूसरा हिस्सा। मैं चाहती थी कि हमारे घर की हर चीज परफेक्ट हो, तभी मैंने इंटीरियर डेकोरेटर हायर किया है और ये सारी अरेंजमेंट उसी की है। यार, मैं तो किसी जन्म में इंटीरियर डेकोरेटर को हायर नहीं कर सकती। अपनी सोच को बड़ा करो। और मुझे बताओ कि तुम्हारा ये जो कजिन है जिसे तुमने मंगनी की है, करता क्या है? गारमेंट फैक्ट्री में अच्छी जॉब है उसकी। नौकरी करता है? और तुम्हें जरूर ये लग रहा होगा कि तुम्हारे लिए चांद तारे सब तोड़ के ले आएगा। अब हर किसी का नसीब तुम्हारी तरह तो नहीं है ना। ये क्या नसीब नसीब लगा रखी है, इंसान नसीब खुद बनाता है। देखो, मैं एक सेल्स गर्ल हूँ, अपनी औकात में रह के मैंने इस रिश्ते को कबूल किया है। तो मैं क्या हूँ? मैं भी तो एक मामूली से स्कूल मास्टर की बेटी हूँ ना, लेकिन मैं अपने आप को इस मुकाम पे लेके आई हूँ कि सरमत और सरमत जैसे कई मर्द मुझसे शादी करना चाहते हैं। और एक और बात, मैंने सरमत को नहीं कहा था कि वो मुझसे शादी करे, उन्होंने खुद मुझसे रिक्वेस्ट की थी। और आज भी मेरा मूड होता है तो बात करती हूँ, वरना नहीं करती। इतने दिनों से पीछे लगे हुए हैं कि मूवी देखने के लिए चलो, डिनर के लिए चलो, लेकिन मैं नहीं जा रही क्योंकि मेरा मूड नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, बातें तो होती रहेंगी, अब मैं जा रही हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? तुम्हारे लिए घर पे मैंने स्पेशल डिनर अरेंज करवाया। तुम पहले खाना खाओ, फिर ड्राइवर से कह के तुम्हें ड्रॉप करवा दूंगी। चलो ठीक है। आसमा, वाकई खूबसूरती के कई रूप होते हैं और तुम्हारी खूबसूरती को देखने के लिए कई सैकड़ों आंखें चाहिए। दो से काम नहीं चलेगा। जितना देख रहे हैं उतना काफी है, अगर ज्यादा देखेंगे तो दिल मर जाएगा। तुम अपनी नजर उतारा करो। उतारी तो है, आपसे शादी करके। देखो, ये एज डिफरेंस का जोक मेरे साथ दोबारा ना करना, समझी? अच्छा, अब आप सीरियस मत हो जाइएगा। अच्छा, वैसे आप मुझे कुछ बता रहे थे। ओ हाँ, फरियाल और आलियान की मंगनी है। वाओ, गुड न्यूज। कब हो रही है मंगनी? नेक्स्ट वीक। फिर ये तो अच्छा है, आपके सारे रिश्तेदारों को पता लग जाएगा कि आपने दूसरी शादी की हुई है।
अभी बात छुपी तो नहीं रही। तो फिर फरियाल की मंगनी के साथ साथ हम अपना वलीमा भी कर सकते हैं। ये मुमकिन नहीं है। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और वैसे भी मोहब्बत की शादी असली शादी होती है। रियली? Really? तो फिर अगले हफ्ते हमारा हो रहा है ना वलीमा मंगनी के साथ। अच्छा तुम खाना खाओ फिर सोचते हैं। कि मैं मंगनी में क्या पहनूं, मतलब आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या पहनूं? तुम जो कुछ पहनोगी तुम्हें सूट करेगा। मैं सोच रही हूँ साड़ी पहन लूं। क्या हुआ, क्या आपको पसंद नहीं कि मैं साड़ी पहनूं? नहीं, साड़ी तुम्हें सूट करेगी। वैसे उसके साथ मुझे डायमंड इयररिंग्स भी चाहिए होंगे। I'll get them for you. इसे मैं चाहती हूँ कि जब मैं मंगनी में जाऊं ना तो हर एक की नजर सिर्फ मुझ पे हो और हर कोई सरगोशी में बातें कर रहा हो कि ये कौन है। और जब सबको पता चले कि मैं आपकी मिसेज हूं, सब आपकी पसंद की दाद दें। फरियाल से पूछ लो वो तुम्हें अपनी मंगनी पे इनवाइट कर भी रही है कि नहीं। फरियाल की और वो अपनी मंगनी पे तुम्हें इनवाइट नहीं करना चाहती। सरमद, मैं आपकी बीवी हूँ, फैमिली का हिस्सा हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपकी बेटी की मंगनी और मैं ना जाऊं? भाई पूरी फैमिली का यही डिसीजन है। सब ने फरियाल की बात से इत्तेफाक किया है। और आपने? मैं खामोश रहा इसलिए कि इसमें तुम्हारी और मेरी बेहतरी है। लेकिन मैं अब खामोश नहीं रहूंगी। आपको सबके सामने मुझे ओन करना पड़ेगा। तुम फिर वही जिद्दी बच्ची बन गई हो, है ना? मैं जिद्दी बच्ची नहीं हूं सरमद, मैं बीवी हूं आपकी। आप कभी मुझे फेवर नहीं देते, कभी भी मेरी साइड नहीं लेते। क्यों नहीं बोले आप वहां पे? भाई उस वक्त जज्बात भड़के हुए थे सबके। मैं क्या कहता उस वक्त? किसी के जज्बात की कोई वैल्यू नहीं है। आपके लिए सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट हूं। हाँ हाँ, तुम हो इम्पोर्टेंट मेरे लिए। तो सबसे पहले इनविटेशन कार्ड पे मेरा नाम लिखा जाएगा। हुमा? हाँ। नहीं खाना मुझे। ओह कम ऑन। बातें तो तुम आज भी बहुत दिलचस्प करती हो। अच्छा सुनो, फरियाल से मुलाकात हुई थी। कहाँ? मंगनी हो रही है ना उसकी, तुम्हारे आलियान के साथ। वो मेरा नहीं, उसका कजिन है। मैंने कजन की नहीं, मोहब्बत की बात की है। कौन सी मोहब्बत की बात कर रही हैं आप? मजनू को मरे हुए कई साल बीत चुके हैं। हमारी बुटीक का सबसे एक्सपेंसिव जोड़ा पसंद किया है उसने। चाहे वो कितना भी एक्सपेंसिव जोड़ा खरीद ले, कितना भी हसीन लिबास पहन ले, वो मेरा मुकाबला तो नहीं कर सकती। हाँ भाई, तुम्हारा उससे क्या मुकाबला? आफ्टर ऑल तुम उसकी माँ हो। बहुत बकवास नहीं कर रही हो तुम? खैर, मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या पहनूं कि मैं और भी हसीन लगूं? जाना कहाँ है? फरियाल की मंगनी पर। मैंने सुना है कि वहां पे सारे हाई सोसाइटी के लोग आएंगे और मैं चाहती हूँ कि वहां फरियाल पे किसी की नजर ना जाए, हर एक की नजर सिर्फ मुझ पे हो। फरियाल ने मुझे भी इनवाइट किया है और उसने तुम्हें भी बुलाया है। वो तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, तुम्हें क्यों इनवाइट करेगी वो? सबर करो सबर, जरूर बुलाएगी। जस्ट वेट एंड वॉच। एक मशवरा दूं, मत जाना उसकी मंगनी में। हमारी सोसाइटी में दूसरी बीवी की कोई कदर नहीं करता। तुम्हें जाना है ना? तुम्हें लेट हो रहा होगा। कनीज, मैडम के जल्दी से खाना लगाओ, लेट हो रही हैं, जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम।
लगता है आपका मूड ऑफ है। नहीं, ये देखिए तुम्हारी साड़ी और ये डायमंड इयररिंग्स जो तुमने मांगे थे। पसंद ना आए तो चेंज भी करवा सकते हो। मैं मंगनी में जा रही हूँ या नहीं? तुम इसे छोड़ नहीं सकती। नहीं, और ना ही मुझे ये चीजें चाहिए। क्या मैं फंक्शन में ही नहीं जा रही तो इन चीजों का क्या फायदा? हाँ, खामखा बात को मत बढ़ाओ। तुम्हारा वहां जाना जरूरी नहीं है। मेरी खातिर मान जाओ प्लीज। ठीक है, मैं आपकी खातिर मान लेती हूँ, क्योंकि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, आपको चाहती हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है, हुमा नहीं जाएगी तो सरमत भी नहीं जाएगा, और फैसला अब आपके हाथ में है। तो फासला बढ़ाने की कोशिश कर रही हो? मैं कोई फासले नहीं बढ़ा रही, मैं फासले मिटाना चाह रही हूँ। सरमत, प्लीज मुझे अपने घर ले जाए। कुछ चीजें इंसान के बस में नहीं होती। शादी से पहले तो मर्द बड़ा दिलेर होता है, हर चीज उसके इख्तियार में होती है, और शादी के बाद फौरन बेबस हो जाता है, कुछ भी इख्तियार में नहीं रहता। बोले हुमा, बात समझने की कोशिश करो। मैं समझ चुकी हूँ, अब आप भी समझ लें। जहाँ हुमा नहीं जा सकती वहां सरमत भी नहीं जाएगा। फरियाल मेरी बेटी है, और आपको यह लगता है कि मैं किसी की बेटी नहीं हूं? मेरा बाप मुझे भूल गया है? मेरे घर पे जाके देखे सरमत, मेरी माँ आज भी आधी रात को दरवाजा खुला रखती है कि शायद मैं वापस आ जाऊं। आपको लगता है कि आपने कबाड़ से उठाया है मुझे? आपकी खातिर अपने माँ बाप, रिश्ते, नाते, जज्बे सब कुछ छोड़ के आई हूं मैं। मुझे इस बात का एहसास है, ये सब कुछ तुम्हें वापस मिलेगा। कुछ नहीं दे सकते आप। अपनी बीवी के सामने आप नहीं जा पा रहे, बेटी को आप फेस नहीं कर पा रहे। शादी से पहले तो बहुत बड़े बड़े दावे किए थे ना, और शादी के बाद सब कुछ समंदर की झांकी की तरह बैठ जाता है। कितने खुश थे। मैं जैसा कह रही हूँ वैसा ही होना चाहिए। तुम्हें बस इससे सख्त नफरत है। आज रात में डिस्कस करूंगा घर में। डिस्कशन से कुछ फायदा नहीं होता सरमन। आप ऑर्डर दें, जहां मैं जाऊंगा वहां हुमा जाएगी। ऑर्डर नहीं चलते। क्यों नहीं चलते सरमद? आप मर्द हैं, करेज पैदा करें थोड़ा। जिससे मोहब्बत की है वो तो मेरी बात मान नहीं रही, मुझे समझ नहीं रही। जिसमें सौकन लेके आया वो क्यों मेरी बात मानेगी? क्यों? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जाना है मंगनी पे। I'll try. Smile. तुम्हें यहाँ की कॉफी बहुत अच्छी लगेगी। हाँ, जाहिर सी बात है, तुम्हें पसंद है। एक तो ये पता नहीं चलता कि तुम खुश हो या नाखुश होने की कोशिश कर रही हो। शर्म कर लो, मेरी मेड को पता लग चुका है। क्या? तुम्हें पता है, मैं किसी भी परेशानी को 1 मिनट से ज्यादा नहीं बिठाती अपने पास, ठोकर मार देती हूँ, और कोई भी टेंशन हो मुझे। और अगर वो परेशानी सरमद साहब हो तो? सरमद साहब है बहुत बड़ी चीज, लेकिन मैंने उन्हें मना लिया। क्या तुमने फरियाल की मंगनी में जाने के लिए उनको मना लिया? हाँ, क्यों नहीं मानते? ऐसा मत करो, सरमद की फैमिली परेशान हो जाएगी। भले से कोई भी परेशान, लेकिन हुमा को परेशान नहीं होना चाहिए।
आलियान, क्या हुआ? तुम्हारी शक्ल पर 12 क्यों बजे हुए? स्पेस नहीं है क्या अंदर? हाँ अंदर स्पेस नहीं है, कहीं और चलते हैं। आगे एक और रेस्टोरेंट है, वहाँ पे भी खाना अच्छा है। तुम लोग आपस में बात भी नहीं करते? भाई मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे है। क्यों? इन बड़े रेस्टोरेंट्स में बैठ के कॉफी पीने के लिए तुमने आलियान को खो दिया। यार ये बात मैं तुम्हें कितनी दफा बता चुकी हूँ कि ना तो मेरा आलियान में कोई इंटरेस्ट है, ना ही मुझे वो याद आता है, लेकिन तुम बार बार एक ही बात पूछती हो, बार बार एक ही बात करती हो। उसकी क्या अहमियत है? ये तुम्हारा चेहरा बता रहा। बहुत 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 बेवकूफ हो तुम। खसारे के सौदे तुम करती फिरती हो और बेवकूफ मैं हूँ। खैर, मुझे बताओ कि फरियाल की माँ को ये बताने की क्या जरूरत थी कि मैं और आलियान एक दूसरे को पसंद करते हैं? अच्छा हुआ ना कि मैंने उन्हें पहले ही बता दिया, ताकि वो मेंटली तौर पर प्रिपेयर्ड हो जाए और मंगनी वाले दिन धचका लगने से बच जाए। धचका? हुमा, जब मंगनी वाले दिन वो फरियाल को अंगूठी पहना रहा होगा ना, तब उनको क्या, सारे मेहमानों को पता चल जाएगा कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए क्या अहमियत रखते हो। फेरा, लो कॉफी आ गई। क्या हाल है, कैसी हो? क्या लोगी? कोई भी ऐसा ड्रेस जो किसी ने ना पहना हो। तो फरियाल ने तुम्हें इनवाइट किया है? कर देगी। मुझे नहीं लगता, ज्यादा से ज्यादा ड्राइवर के हाथ भी छोड़ देगी। मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, कार्ड आ जाएगा। एक बात बताओ, क्या तुम्हें ये कभी ख्याल नहीं आया कि तुम्हारी शादी भी हम जैसी आम लड़कियों की तरह होती, जिसमें शादी, मंगनी, मेहंदी, धूम धड़का होता? तुम्हें बताया तो है, ये सब कुछ पाने के लिए मैंने बहुत कुछ खोया है। दौलत के खातिर तुमने क्या क्या खो दिया, तुम गिन नहीं सकोगी। मैं अपने फैसलों पे नहीं पछताती, और बेहतर होगा कि तुम मुझसे फिजूल बातें करना छोड़ दो। पछताओगी। जब फरियाल को आलियान की दुल्हन बनते देखोगी तो जरूर पछताओगी। मेरी बहुत सारी ख्वाहिशों में ख्वाहिश ये थी कि फरियाल और आलियान की शादी हो जाए, और वो हो रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। अब तो मुझे ड्रेस दिखा रही है, मैं जाऊं? अरे अरे, गुस्सा क्यों? दिखाती हूँ। अच्छा ये देखो, ये कैसा है? कितना बुरा है ये हीरा, मैं खुद ढूंढ लूंगी। ओफो। अच्छा भेज दो मैं अंदर। हाय, हो गई मीटिंग? तुम यहाँ क्यों आई? क्योंकि मेरा दिल कर रहा था यहाँ आने का, इसलिए। तुम यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे समझ नहीं आता सरमत, आप एक ऐसे रिश्ते को क्यों छुपाना चाहते हैं जिस पर लोग फख्र करते हैं, और जिससे मोहब्बत हो जाए उसे इसलिए शादी की जाती है कि लोग उस पे उंगलियां ना उठा सके। अच्छा तुम घर चलो, ये बातें ऑफिस में डिस्कस नहीं कर सकते। सरमत मर्द बने और मुझे दुनिया के सामने एक्सेप्ट करने की हिम्मत पैदा करें। हम आप बात समझने की कोशिश। समझ रही हूं मैं सब कुछ सरमत, अब आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। फरियाल की मंगनी होने वाली है और उसको खुद आके मुझे इनविटेशन कार्ड देना पड़ेगा, और अगर उसने मुझे इनविटेशन कार्ड नहीं दिया तो मैं नहीं जाऊंगी और ना ही आप जाएंगे, समझे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। कहाँ हो? इतनी देर से बुला रही हूँ, जल्दी से कॉफी पिलाओ मुझे। जी अच्छा, ये कौन देके गया है? ये साहब की बेटी देके गई थी। ओ, फरियाल आई थी। जी चाय पूछी थी उससे? पूछा था जी, मना कर दिया। बड़ी अजीब सी थी वो। अजीब वो नहीं, अजीब उसका बाप है। बिला वजह सस्पेंस क्रिएट कर रहा है कि वो मुझे अपनी मंगनी में नहीं बुलाएगी। खैर, तुम जाओ, मुझे कॉफी बना के लाके दो। जी अच्छा। वाह,
ये क्या है? हाँ। तुम्हारी औकात है मेरी मम्मी पर आने की? बचा कुचा खाना पैक करके भिजवा दूंगी। वैसे भी तुम्हारी जिंदगी का मकसद पेट भरना ही तो है। क्या मेरी औकात नहीं थी जो आपने मुझसे शादी की है? तुम अपनी इंसल्ट खुद करवा रही हो। सरमत, आपकी वजह से मेरी इंसल्ट हो रही है। जब तुमने मेरी खातिर सब कुछ छोड़ दिया फिर तुम्हें किसी चीज की परवाह नहीं होनी चाहिए। मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। मैं मूव करना चाहती हूँ, मैं इस घर में कैद नहीं रह सकती सरमत। मैंने तुम्हें कैद किया? मैं तुम्हें आजादी दी हुई, जहां मर्जी जाओ, घूमो फिरो, एंजॉय करो, और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे नाम चाहिए सरमत, मुझे पहचान चाहिए सरमत। मैं हुमा सरमत के नाम से जाना चाहती हूँ, लेकिन आपने मुझे ऑन ही नहीं करना चाहते, फेस ही नहीं करना चाहते। बोले ना, बोले। तुम अपनी हदें क्रॉस कर रही हो। सोच समझ के बात करो, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। मैं तुम्हारा शौहरों के मुलाजिम नहीं। हाँ तो मैं भी तो यही कह रही हूँ। तुम मोहब्बत का नाजायज फायदा उठा रही हो। तुम्हें औकात से ज्यादा इज्जत मिल गई है। औकात? मुझे मत बताएं कि मेरी औकात क्या है और क्या नहीं है। आपने मोहब्बत की है ना, तो अपने आप को मुजरिम क्यों समझ रहे हैं? फेस क्यों नहीं करते? मुझे क्या करना है क्या नहीं मैं जानता हूं, मुझे मत बताओ। तो मेरी मजबूरी इसलिए नहीं समझ रही, इसलिए कि सारा कुछ मैंने तुम्हारे नाम कर दिया? या तुम मेरी कमजोरी हो इसलिए? आसमा मेरे बुरे दिनों की साथी है और फरियाल मेरी बेटी है। और मैं कुछ नहीं हूं। उससे मैंने शादी की है, तुम्हें इज्जत दी है, तुम्हें घर दिया, और क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए तुम्हें बताओ? मेरी जगह कोई और होता तुम्हारे साथ क्या करता, तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है। और इस खुशफहमी में न रहना कि सब कुछ जो मैंने तुम्हारे नाम किया है, इसकी वजह से मैं तुम्हारा गुलाम हूं, समझी तुम?